आप सभी को तीसरे नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये मेरा व्लॉग है थर्सडे 11 अप्रैल का। और आज के दिन मेरा तीसरा नवरात्रा है, जो कि आज ईद भी है। ईद की भी आपको शुभकामनाएं। और आज बच्चों की भी छुट्टी है स्कूल की, तो सभी लोग मेरे साथ पूजा करने में व्यस्त थे। और जो कि मैंने अपने मतलब सब काम यहाँ तक पूरा प्रॉपर कर लिया है। आज खाना नहीं बनाना था जल्दी, ना कोई टिफ़िन और ना ही कोई भागम भाग थी। तो सबकी छुट्टी थी, ना इनके डैडी को ऑफिस जाना था और ना ही बच्चों का स्कूल था। तो मैं फ्री थी आज। तो मैंने अच्छी तरह से पहले सारी पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद ही मैंने खाना वाना अपना शुरू किया था। यहाँ बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ सब कुछ कर रहे थे। फिर ना क्या हुआ, पूजा करते करते ना दक्ष यहाँ पर हनुमान जी की चालीसा सुनाना स्टार्ट कर दिया। उसको आती है लेकिन अभी बच्चा है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको भूल जाता है बीच में। और कोई कोई शब्द होते हैं ना, उनको मतलब गलत भी बोल देता है, लेकिन जब वो बोलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है उसके बोलने की आवाज़। और जिस लय में वो बोलता है ना, तो अच्छा लगता है सुनने में। अब नेक्स्ट कभी पूजा होगी और बच्चे घर पे होंगे ना, मैं आपको सुनाऊंगी, देखिएगा आप भी। बहुत अच्छे से करता है पूजा। और मैं ये हवन कर रही थी ना, तो अपना खुद भी कह रहा था, जो कि मतलब ये गर्म हो गया था थोड़ा थोड़ा। फिर ये दोनों भी कह रहे थे हम भी करेंगे हम भी करेंगे। मैंने बोला ठीक है आप भी कर लो। फिर यहाँ मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना दूसरा काम शुरू कर दिया था। या कोई भागम भाग नहीं रहती है ना, तो मन को इतना अच्छा लगता है, आराम से सब कुछ काम हो जाते हैं। लेकिन काम तो मतलब करना ही है। फिर यहाँ पे मैं आई थी, बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दिए थे। और जो कि सुबह ही हमने नहा लिया था, सारा काम कर लिया था। उसके बाद हम सब ने मिल के पूजा कर ली थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने अपने लिए और मतलब बाकी सबके लिए भी चाय बनाई थी, और बच्चों के लिए भी दूध गर्म किया था। फिर इन लोगों को दूध दे दिया और फिर हम लोगों ने चाय पी ली। फिर उसके थोड़ी देर बाद का बच्चे अपना ये ना ट्यूशन का काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जी बनाना सिंपल शुरू कर दिया था। यहाँ मैंने बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के करेले की भुजिया बनाई है। मैं 9 दिन इनका यूज़ नहीं करती। फिर थोड़ी देर बाद क्या था, करेले की भुजिया बिल्कुल तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसको ना गैस के इस सहारे से अटका के रख दिया था, ताकि जो भी इसमें फालतू का तेल है वो बाहर आ जाए। तिरछा करके रख दो ना, तो इसमें का तेल निकल के बाहर आ जाता है और ठीक रहता है। फिर मैंने यहाँ पर रोटियाँ सेक ली थी। रोटियाँ मेरी अब सेक चुकी हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें पूड़ी खानी है। बच्चे असल में ना करेले की सब्ज़ी ज़्यादा नहीं पसंद करते। तो मैंने यहाँ पर दही जमा रखी थी अपने लिए। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप लोग दही पूड़ी खा लो, फिर दोपहर में कोई स्नैक बना दूँगी मैं। और अभी लगभग बज चुके थे, 12:30 बज चुके थे। फिर मैंने इन लोगों के लिए भी लंच बनाया था। और मैं दिन में अपने फास्ट के लिए कभी वैसे कुछ खाती नहीं हूँ। अगर दही या लस्सी या छाछ इसी तरह का कुछ बना लेती हूँ, बस वही खाती हूँ पीती हूँ। नमक का ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं। फिर ये है मेरा आफ्टर मतलब सबने खाना वाना खा लिया था, लंच कर लिया था। फिर उसके बाद में आई थी सारे बर्तन धो लें, कि एक बार धुल जाते हैं ना तो सब साफ़ हो जाता है। और वैसे भी सिर पे अगर कोई काम दिखता है ना, तो फिर अंदर से होता ही नहीं है कि हम ज़रा भी रेस्ट कर लें। और अगर जब हम काम नहीं कर पाते ना, जो अगर सोचो कि आज फास्ट है या थोड़ा मतलब हम वो काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मन नहीं मानता। और उस दिन पता है कोई ना कोई आ भी जाता है जब काम फैला होता है तो। इसीलिए ना मैं अपना सारा प्रॉपर काम करके ही बैठती हूँ। और मन भी अच्छा हो जाता है मेरा, अगर काम पूरा रहता है सारा घर का और किचन का और कपड़ों से लेके सारी फ्री रहती हूँ ना मैं, तभी मुझे अच्छा लगता है। फिर ये मेरा शाम का ब्लॉग है। शाम की चाय बनाने आई थी मैं किचन में, और मैंने सोचा लगे हाँ चलो मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ।
फिर मैंने यहाँ पर दूध और चाय सबके लिए बना ली थी। फिर हम लोग बाहर बैठे थे। वैसे तो मैं रोज़ ही बाहर बैठती हूँ शाम की अपनी चाय लेके, और आज तो इन बच्चों की भी और हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो ये लोग भी बोले कि चलो हम भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। फिर यहाँ बैठने के बाद फिर वापस मुझे किचन में ही अपना रात का भी बनाना था। फिर यहाँ मैंने जो बर्तन धोए थे ना, वो सूख गए थे। आजकल बर्तन जल्दी सूख जाते हैं, और सूखने के साथ ही हम लगा दें, नहीं तो सही रहता है। फिर पड़े रहते हैं ना तो उसमें पानी की छिट्टियों के ना वो बन जाते हैं धब्बे से, इसीलिए जल्दी से ना मैं लगा देती हूँ। अभी धुल के गई थी ना, सुबह के मैंने सुबह ही लगा दिए थे, और ये अभी दोपहर में थोड़ा सा स्नैक वगैरह बना था तो फिर से मैंने धुले थे, वही हैं। फिर मैं इसको हाथ के हाथ ना सारे बर्तन लगा देती हूँ। और फिर इसके बाद मुझे करनी थी डिनर की तैयारी। तो जी ये मेरा मॉर्निंग से लेके पूरा नाइट तक का रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर यहाँ मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद मैंने अपने लिए पहले बनाया था वो फलाहारी कुछ खाने के लिए, और फिर उसमें ही मैंने बच्चों के लिए भी बना दिए थे। और फिर इस यहाँ मैंने मंगवाया था अपने लिए सिंघाड़े का आटा, और इसको मैंने इसमें निकाल लिया था। और फिर थोड़ी देर बाद इसको बारीक वाली छलनी में चाल लिया था, क्योंकि जो जाली वाली छलनी होती है ना उसमें ना मतलब सही से नहीं छनाता, इसलिए मैंने इसको ना उसमें सूजी वाली छलनी में चाल लिया था। और मैंने चालने के बाद इसको रख दिया, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद एक छोटी सी लौकी थी घिया, उसको कद्दूकस कर लिया था। और वैसे भी जब मैं ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, तो उसको ना किसी दूसरे कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। अगर मेरे पास उस टाइम कोई बॉक्स या कोई डिब्बा खाली नहीं रहता है ना, तो मैं उसका रैप करके उसको स्टेपलर करके दूसरे कंटेनर में करके रख देती हूँ, ताकि उसमें बाहर की कोई हवा ना लगे। और मैंने यहाँ पर कुछ बॉइल्ड कर लिए थे आलू, ताकि मैं अपने इसमें कुट्टू के आटे, ये सिंघाड़े के आटे में भी मिला लूँगी, और 2-4 आलू मिलाऊँगी, ज़्यादा नहीं मिलाती मैं आलू। और बच्चों के लिए और सब बाकी सबके लिए ना इसमें मैं बना दूँगी आलू का पराठा। तो यहाँ पे सीटी निकल चुकी थी, और मैंने इसको आलू उबालने के बाद ना मैं हमेशा ना मतलब ठंडा करने के लिए थोड़ा-सा ठंडा पानी भी डाल देती हूँ। और यहाँ मैंने लौकी घिस ली थी और उसका पानी निचोड़ लिया था, और फिर उसमें जो आटा चाला था ना वो भी मैंने इसमें पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया था। अभी मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था, क्योंकि अगर जब मैं जिस टाइम बनाना होता है ना मेरे को, मैं उसी टाइम इसमें नमक डालती हूँ। और लाल मिर्च का ज़्यादा यूज़ ना करती मैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ना 2 ये वाली हरी मिर्च कट कर ली थी पतली पतली, और फिर नमक मिला लिया था बाद में, जब मुझे इसे फ्राई करने थे ना तभी मैंने इसमें नमक मिलाया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। ये पता है लौकी का मैंने पानी इतना ज़्यादा निचोड़ लिया था तब भी इतना गीला हो गया था कि एकदम ये इसकी पकौड़ियाँ पता है डीप फ्राई हो रही थी, और जब तक एकदम कुरकुरी नहीं हो जा रही थी ना वो पलटी नहीं जा रही थी, पूरी छन्नी में भी लगा जा रहा था उसका। फिर यहाँ पर ये देखिए हो गया था। फिर मैंने इसमें ना एक आलू लिया था, उसको भी इसमें मैंने मैश कर लिया था, और हाथ से तो बिल्कुल बन ही नहीं रही थी ये पकौड़ियाँ। फिर मैंने क्या किया था ना, इसको चम्मच से ही तेल में डाला था। फिर देखिए ये यहाँ पर रेडी हो गई है, कुछ इस तरह बनकर आई है। फिर मैंने इसमें बिना लहसुन प्याज की टमाटर की चटनी बना ली थी, और ये मेरा है पूरा डिनर के बाद का। अगर आपको वीडियो किसी भी वजह से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट करके ही जाइएगा। तो फिर चलिए करते हैं इस वाले व्लॉग का यहीं पर ही एंड, और मिलती हूँ आपसे किसी अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।